नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। जब भी हम प्रदूषण के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में न जाने कितनी ही तरह की चीजें आती हैं। पर क्या सारे प्रदूषक एक जैसे होते हैं? चलिए आज प्रदूषण की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसकी एक बहुत ही बुनियादी कैटेगरी को समझते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। कभी कभी सबसे आसान सवालों में ही सबसे बड़े जवाब छिपे होते हैं ना। जरा एक पल के लिए सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में है, वो प्लास्टिक जो समुंदर में तैर रहा है और अमोनिया जो खेतों में इस्तेमाल होती है, इन तीनों में जो एक दूसरे से इतनी अलग हैं, आखिर कॉमन क्या है? ऐसी कौन सी एक बात है जो इन सबको एक खतरनाक प्रदूषक बनाती है? तो इस पहेली का जवाब छिपा है एनवायरमेंटल साइंस के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में। चलिए जानते हैं कि ये प्राथमिक प्रदूषक क्या बला है और ये हमारी पहेली को कैसे सुलझाते हैं। और वो एक चीज जो इन्हें जोड़ती है वो ये है कि ये सब के सब प्राथमिक प्रदूषक हैं, यानी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्राथमिक प्रदूषक होते क्या हैं? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो प्रदूषक हैं जो पर्यावरण में अपने ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब अपने मूल स्वरूप में ही प्रदूषण फैलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये पर्यावरण में आए, उसी रूप में नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इनमें कोई केमिकल बदलाव नहीं होता। अब ये कॉन्सेप्ट उदाहरणों से और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वापस अपनी पहेली पर चलते हैं और देखते हैं कि ये डेफिनेशन उन पर कैसे फिट बैठती है। देखिए, यहाँ कुछ और बड़े दिलचस्प उदाहरण हैं। चलिए कुछ मेन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ही ले लीजिए। जब ये हवा में छोड़ी जाती है तो ये CO2 ही बनी रहती है और बस ग्रीनहाउस इफेक्ट को बढ़ाती जाती है, मतलब इसका केमिकल स्ट्रक्चर नहीं बदलता। बिल्कुल इसी तरह DDT जैसा कीटनाशक, ये तो एक क्लासिक उदाहरण है प्राइमरी पोल्यूटेंट का। ये पर्यावरण में अपने ओरिजिनल जहरीले रूप में सालों साल बना रहता है और जानते हैं, यही बात इसे इतना खतरनाक बना देती है। और प्लास्टिक, ये उदाहरण तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। देखिए, प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट तो जाता है जिसे हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं, है ना? लेकिन केमिकली वो रहता तो प्लास्टिक ही है, मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही प्रदूषण फैला रहा है। तो इन सारे उदाहरणों के बाद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? वो कौन सी एक बात है जो प्राथमिक प्रदूषकों के बारे में हमेशा याद रखनी चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को खराब बनने के लिए किसी और चीज से रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जिस मोमेंट ये पर्यावरण में छोड़े जाते हैं, उसी मोमेंट से ये पोल्यूटेंट होते हैं। ये सीधे अपने सोर्स से ही प्रदूषण फैलाना शुरू कर देते हैं। तो अब जब हम प्राइमरी यानी प्राथमिक प्रदूषकों को समझ गए हैं, तो दिमाग में एक सवाल तो आता ही है कि अगर प्राइमरी हैं, तो क्या फिर सेकेंडरी यानी द्वितीयक प्रदूषक भी होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्रदूषण की दुनिया को और भी गहराई से समझने के लिए मजबूर करता है।